सौहार्दम प्रकृति शोभा। मित्रता प्रकृति की शोभा होती है। अयं पाठः परस्परं स्नेहसौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोध्यति। यह पाठ आपस में स्नेह और मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए ऐसा बोध्यति बताता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत्र समाजे जनाः आत्म अभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। वे परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे सभी लोग दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम। उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। नीचै अनीचै अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलम एव साध्यम। नीचे अथवा अनीचे अर्थात बुरे अथवा सही सभी उपायों से केवल अपना कार्य ही सिद्ध होना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिज्ञानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्त्यः निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। अतः समाज में आपस में स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। इसलिए हमारे द्वारा अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ही रहना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वन का दृश्य समीप में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक वानर आकर उसकी पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़ः। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, किंतु वानर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी दूसरे पेड़ से दूसरा वानर शेर के कान को खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। इस प्रकार से वानर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, किंतु कुछ भी करने पर असमर्थ होने से बैठ जाता है। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से मिलीजुली चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन। निद्रा के टूटने के दुख से वन राजा सन्न अपि। वन का राजा होने पर भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः एतादृशा दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पश्यति। तो छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुरावस्था से थका हुआ वह शेर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है
क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अरे अहम वनराजः किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ, क्या तुम सबको डर नहीं होता। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए सभी मिल करके मुझे ही तंग कर रहे हो। एकः वानरः, एक वानर, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वतः अयोग्यः, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तु भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, तरहि कथम असमान रक्षिष्यसि, और भी अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में कही गई उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान, डरे हुओं की, पीड्यमान, परे सदा, और दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वालों की, जंतून, प्राणियों की, पार्थिव रूपेण, पार्थिव साक्षात रूप से, स वह, कृतांतो यमराज है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जो राजा डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले लोगों की रक्षा नहीं करता है, पार्थिव रूप से राजा के रूप में वह यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। काकः, काक, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सत्य ही कहा है। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में तो वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल, उपहसन, उपहास करते हुए, कथम त्वं योग्य वनराजः भवितुम, तुम वनराज होने के लिए किस प्रकार से योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम अकुलीकरोषि, यहाँ वहाँ काका की कर्कश बुरी लगने वाली ध्वनि से वातावरण को आकुलीकरोषि, व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना तुम्हारे पास रूप है और ना ही आवाज। कृष्ण वर्णम मिथ्य अमिथ्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, काले रंग वाले और खाने योग्य तथा न खाने योग्य दोनों चीज़ों को खाने वाले तुम्हें हम किस प्रकार से वन का राजा मान सकते हैं। अरे अरे किम जल्पसि, अरे क्या बड़बड़ा रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गोरांगणः, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, यदि झूठ बोलते हो तो काक अर्थात कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, हमारा परिश्रम और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, और भी काक जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिकः, कोयल, अलम अलम अति विकथनेन, अधिक आत्म प्रशंसा मत करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः, काक भी काला है और कोयल भी काली है, तो कोयल और काक कौवे में क्या भेद है। वसंत समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। काकः, काक, रे परभृत, हे दूसरों पर आश्रित रहने वाली। अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युपिकः, यदि मैं तुम्हारी संतति का, संतान का पालन न करूं तो कोयल कहाँ होंगी।
अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा से परिपूर्ण पक्षियों का राजा काक हूँ। गजः हाथी समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आते हुए। अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, आप सभी का संभाषण वार्तालाप सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल आकार वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, शेर हो अथवा कोई अन्य हो, वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। वन के पशुओं को तंग करते हुए जीव को तो मैं अपनी सूंड से पोथयित्वा पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई अन्य भी ऐसा पराक्रमी है? अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के पद के लिए योग्य हूँ। वानर अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा है। शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही गज की भी हाथी की भी पूंछ को विधूय मरोड़ कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम अपि स्वशुण्डेन आलोढ़ितुम् इच्छति, परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। हाथी उस वृक्ष को भी अपनी सूंड से हिलाने की इच्छा करता है, किंतु वानर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहा अपि हसति वदति च। इस प्रकार से हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंहः भो गजः माम अपि एवं एव आतुदन एते वानरः, हे हाथी मुझे भी इन वानरों ने ऐसे ही तंग किया है। वानरः एतस्मात् एव तु कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, क्योंकि हमारी जाति विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर हो अथवा हाथी हो, सभी को पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षायै वयम एव शमः, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ है। एतत् श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, यह सुनकर नदी के मध्य में स्थित एक बगुला अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़कर किस प्रकार से कोई दूसरा राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि। मैं तो शीतल जल के मध्य बहुत देर तक बिना हिले हुए ध्यान में मग्न स्थित बुद्धि वाले की तरह स्थित रहकर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनाम निर्मील्य च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों को सुशोभित करने वाले जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को कार्यान्वित करवाऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। मयूरः मोर वृक्षोपरितः साट्ठासपूर्वकम्, वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक अर्थात हंसी से। विरम विरम आत्म शलाघायः किम न जानासि यत्, अपनी प्रशंसा से रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते हो। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इहि नौरिव।
यदि न स्यात् नरपति सम्यक, यदि राजा अच्छा ना हो, नेता तथा प्रजा, तो उसकी प्रजा अकर्ण धारा जलधौ, समुद्र में कान तक की धारा वाले, विप्लवेत इहि नौ इव, इहि संसार में विप्लतेट डूब जाती है, नौ इव नौका के समान। यदि नेता अथवा राजा अच्छा नहीं होता है तो उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह संसार में डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। धिक् त्वाम, तुमको धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण ही सारा पक्षी कुल अपमानित हो गया है।